राजा किधर गया? राजा अंदर ही है। राजा बोलता है एसी हवा खाऊंगा ना अंदर बोला मैं ऑफिस में एसी हवा खाऊंगा। हाँ हाँ ओके। हाँ हाँ सब भाई और दूसरी गाड़ी में बैठ जाओ, बाकी दूसरी गाड़ी में बैठ जाओ। वो गाड़ी ये हो गए वो वाली गाड़ी, वो गाड़ी वाइट वाली ना, वो वाइट वाली गाड़ी, वो वाइट वाली आजा आया 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 आया। ए माँ के फॉर्म भरने जा रहे हो, मतलब कितनी खुशी है? मैं क्या बयान करूं कि ये इतना सुनहरा मौका मिला है मुझे कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे आके जो दूसरों की तकलीफ़ें हैं उनको देखूं और उन पर गौर करके उन्हें ठीक करने की कोशिश करूं। तो जो शुरुआत है वो नॉमिनेशन फॉर्म से शुरू होती है और इसकी खुशी बेहद है मुझे कि मैं RUC राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पार्टी की तरफ से मैं आया हूँ, चुना गया हूँ बांद्रा 177 कॉन्स्टिट्यूंसी से। और खुशी इस बात की ज़्यादा है कि ये फॉर्म फिल होने के बाद फिर जो मुझे मौका मिलने वाला है तो लोगों से मैं रब्ता करूँ और रूबरू उनसे बात करूँ, उनकी तकलीफ़ें समझूँ और एक खिदमत करने का मौका मिला है। तो वो एक्साइटमेंट है कि किस तरह उनसे बातचीत होगी, किस तरह उनके जो दुखड़े जो मैं देखते हुए आ रहा हूँ सालों से, और अब मुझे एक मौका मिला है कि उनके साथ बैठ के उनके साथ कुछ सुनूं, अपनी बात सुनाऊं और उनकी तकलीफ़ को मैं कम करूं और उनको हेल्प करूं हर 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 तरीके से जो मुनासिब समझूं।
तो पार्टी ने आपके जो राष्ट्रीय उलमाए हिंद जो पार्टी है उसने आप पे इतना भरोसा करा है और उनका जो आइडियोलॉजी है और आप जो लोगों की मदद करोगे तो ये एक सीढ़ी मानी जाए कि आपको जो नॉमिनेशन आज जो आप फॉर्म भर रहे हो। बिल्कुल, ये जो सोच हमारी है सबसे बेहतरीन सोच ये है कि हम मदद करने जा रहे हैं। हमारी मकसद ये है कि हम जो उनके साथ जो दूसरे लोगों ने नहीं किया, वादे बहुत किए, उनको अपना बनाया, लेकिन उनके साथ रुके नहीं, उन्होंने सब ने अपना फ़ायदा देखा है और देखते हुए आ रहे हैं। हमको एक मौका मिला है कि हमको अगर लोग इजाज़त देते हैं और हमको अपनाते हैं तो हम उनको साबित कर देंगे कि हम उनके बंदे हैं और उन्हीं के साथ उनका दुख सुख बांटने आए हैं। तो डेफिनेटली एक थॉट प्रोसेस जो है वो यही है कि हम हर जो डाउन ट्राउडन है, जो गिरा हुआ है, जो तकलीफ में है, उनके साथ खड़े होंगे। उसमें मुसलमानों को तो है ही, लेकिन मुसलमान के अलावा भी दूसरे भी जो है हम उनके साथ भी खड़े हैं जिनके साथ तकलीफ है और जिनको हमारी ज़रूरत है। तो ये एक थॉट प्रोसेस लेके हमारी पार्टी और हम चल रहे हैं, जिससे मुझे बहुत उम्मीद है कि सामने डेफिनेटली एक दिन में सफलता किसी को नहीं मिलती, लेकिन इसमें काम बहुत सही शुरू हो जाएगा अच्छी तरह से। अभी जहाँ तक हम बैठा खास ध्यान तक आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करें तो आपको क्या लगता है किस तरह का चेंज, किस तरह का बदलाव होना चाहिए था, या आप जब जीत के आओगे तो उसके बाद आप किस तरह का बदलाव लाओगे? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में स्लम्स जो बोलते हैं, बस्ती, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये एक अफसोसनाक बात कहें या जिंदगी की बात करें कि अमीर से अमीर आदमी रह रहा है, उसी घर के नीचे एक झोपड़े में एक छोटा बच्चा, एक भूखी बेटी, माँ रह रहे हैं और जी रहे हैं। एक ही जगह पे दो लोग जी रहे हैं, लेकिन जीने का तरीका दोनों का अलग है। ये वो नहीं है। तो मेरा मकसद ये है, मेरी सोच ये है कि पिछले कितने सालों से पार्टी आई है, लोग आए हैं, लेकिन इनको अभी भी वही रखा हुआ है। जो छोटा तबका, जो गरीब तबका है, उनके ऊपर कोई काम हुआ नहीं है, एटलीस्ट दिखता ही नहीं है कोई काम हुआ है। उनकी तकलीफें वैसे ही है। और जो मुसलमान हैं उनका जो एक कब्रिस्तान हमको स्टेशन से पहले मिला है और एक कब्रिस्तान स्टेशन के पार मिला है और लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो कब्रिस्तान का मसला इतना बड़ा है, लोगों को खेलने के लिए जो बच्चे हैं जो उधर, उनको खेलने के लिए जगह नहीं है। तो ये तो बेसिकली एक ऊपर का हिस्सा हो गया जो हम करना चाहते हैं। लेकिन असल चीज़ जो हम करना चाहते हैं, जो लोगों ने इतना तवज्जो नहीं दिया, कि इनको एजुकेट करना, इनके ऊपर पढ़ाई का ऐसा एक सिस्टम लाओ ताकि हर बच्चा पढ़ सके और हाइजीन, हेल्थ के क्लीनलीनेस उनकी बस्ती में है। जहाँ भी आप चले जाइए, नाला खुला रहता है, गटर खुला रहता है, उससे बीमारियाँ बढ़ती है, हेल्थ पे अफेक्ट करता है। जब स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो आदमी काम कैसे करेगा, आगे कैसे बढ़ेगा। तो मेन पॉइंट जो हमारा टारगेट है कि लोगों को जो उनकी बेसिक तकलीफ है उसको पूरा करने, और लॉन्ग टर्म प्रोसेस में एजुकेशन बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। आपके जो पिताजी है मजरूर सुल्तान, वो एक वन ऑफ दी बॉलीवुड के लेजेंड थे, 5000 से ज़्यादा गाने उन्होंने लिखे। तो कहीं ना कहीं उनको भी सरकार द्वारा एक रिकग्नाइजेशन नहीं दिया गया, जबकि वो उस चीज़ के मोहताज नहीं थे। बट उसको लेकर भी आपने अपनी कई बार नाराज़गी जताई है। तो जीत के आने के बाद कि आप अपने पिताजी का जो एक चौक पे जो नाम होता है, ये जो आपने कहा था जैसा, तो क्या आप वो भी बनाने की आप कोशिश करोगे? देखिए, जो हमारे वालिद साहब हैं मजरूर सुल्तानपुरी, वो एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो इन सबको जो उर्दू अदब जानता है, जो शेर व शायरी जानता है, जो फिल्म से ताल्लुक़ रखता है, उसको मालूम मजरूर सुल्तानपुरी कितना बड़ा नाम है। और वो नाम इतना बड़ा है कि लोगों के दिल में आज भी बसा हुआ है। आज भी लोग उनको जानते हैं, उनके गाने सुनते हैं, उनकी शेर व शायरी सुनते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो गाने भी सुनते हैं और शेर भी सुनते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मजरूर सुल्तानपुरी क्यों नहीं पता, क्योंकि उनके दिल में इज्जत है, उनके दिल में प्यार है, लेकिन हमने उनको वो रुतबा नहीं दिया है कि लोगों को मालूम हो कि ये फला जगह का जो ये चौराहा है, या ये पद्म भूषण है, या ये भारत रत्न है, ये फला मजरूर सुल्तानपुरी साहब को दिया गया। ये वही शख्स है जिनके गानों पे हम सुनते हुए बड़े हुए हैं,
जिनके शेर में हम सुनते बड़े हुए, जो एक शेर है जो मशहूर है, दुनिया में मशहूर है, जो हर कोई सुनना चाहता है और हर कोई कहता है अपनी जब एक शुरुआत करता है ज़िंदगी में तो उसी शेर को पढ़ के शुरुआत करता है। और इसको यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी साहब ने भी इस शेर को कहा है, पढ़ा है। अमिताभ बच्चन जैसे शख्स ने KBC में पढ़ा है। वो शेर बहुत ही मकबूल और बहुत ही मशहूर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ऐसी शख्सियत को आपने याद तो रखा है लेकिन उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? तो वो अफसोस है और उसके लिए हम बिल्कुल इस बात को उठाया, इस आवाज़ को दूर तक ले जाएंगे। आखिर सवाल, बांद्रा के जो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हो इस आने वाले असेंबली चुनाव? मैं देखिए, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मैं ऐसा नहीं कि मैं तो मेरे फादर पॉलिटिक्स में थे और मैं भी आ गया इसमें। मैं फिर सिर्फ और सिर्फ दिल की आवाज़ पे आया हूँ। मुझे आपसे बिल्कुल जुड़ के ये कहना है कि मैं एक मकसद से आया हूँ। मेरा जो मकसद है बिल्कुल प्योर है, उसमें कोई इंटेंशन नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना साथ दें, आप मुझे अपना समझें, मुझ पर भरोसा करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ गरीबों के लिए मदद करूँगा और उनके लिए काम करूँगा और जितना हो सके आउट ऑफ द वे जाके करूँगा। लेकिन क्या है, हर कोई इस चीज़ को बोलता है और करता है कि नहीं करता तो वक्त बताता है। लेकिन मेरे लिए अगर आप भरोसा करें तो आप इंशाल्लाह वक्त आपको बताएगा कि जो मैंने बोला है उससे बहुत ज़्यादा किया मैंने। तो आगे बढ़ के मेरा साथ दीजिए और मेरे साथ खड़े रहिए। पार्टी के बारे में बताइए सर, चुनाव चिन्ह क्या होगा? पार्टी का चुनाव चिन्ह अभी तक तय नहीं हुआ है। अभी जब नॉमिनेशन अग्री हो जाए, क्योंकि नॉन रेकग्नाइज्ड पार्टी है, तो चुनाव चिन्ह अभी नहीं मिला है। वो मिलेगा जब कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन कंप्लीट कर 3 तारीख के बाद जब चिन्ह के लिए बुलाएंगे। थैंक यू सर।